जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज हम लोग देखेंगे बेटा क्लास 9 का मैथ चित्र प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 10.5 और यह वीडियो बेटा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो आ जाओ आप लोग बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हम लोग कर चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। और आप लोगों का एक एक शेयर बहुत बड़ा जुनून बन के उभरता है, इसलिए आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। ठीक है, आ जाओ बेटा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। यदि एक समलंब की असमांतर भुजा बराबर है हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्री है। बेटा यह सिद्ध करना है कि एक समलंब की असमांतर भुजा बराबर हो तो क्या है, सिद्ध कीजिए कि वह चक्री होगा। ठीक है, मान लिया बाबू एक समलंब, यह एक क्या है, समलंब है। ऐसे कुछ क्या है, यह एक समलंब है। ठीक है बेटा, यह भी क्या है, एक समलंब है। इसका है नाम ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। और दिया क्या है बाबू, देखो इसमें क्या होगी, यह भुजा इसके समांतर होगी। ए बी समांतर होगा बेटा, ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के। ए बी समांतर हो जाएगा मेरे लाल, मेरे रसगुल्ला, सी डी के। और कहा है असमांतर भुजा, तो मतलब एडी जो होगा बेटा बीसी के समांतर नहीं है, यही असमांतर है। कहा असमांतर भुजा क्या है बेटा, बराबर है। क्या है, असमांतर भुजा एडी जो होगा बेटा बराबर होगा सीबी के। यह क्या किया बाबू, दिया है। ठीक है, यह क्या किया है, दिया है। अब आ जाओ आगे, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको यहां से हम रेखा एक खींचते हैं बाबू, यहाँ पे ऐसे इस पे लंब और यहां से इस पे खींचते हैं। दोनों रेखा एक दो समांतर रेखा के बीच हैं। ठीक है बाबू, इसको मान लेते हैं कुछ, चाहे P, इसको मान लेते हैं बेटा P, इसको मान लेते हैं Q। दोनों रेखा है क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच है, इसलिए यह रेखा AP जो होगा BQ के बराबर होगा। इतना समझ में आया बाबू। और यहां से थोड़ा सा और इसमें एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो यहाँ पे कुछ भी मान लो, यहाँ पे B डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ ध्यान देना। एक त्रिभुज बन रहा हमारा ADP और BQC, दो त्रिभुज हमारे पास है बेटा, ADP और BQC। तो हम देखें बेटा त्रिभुज, आ जाओ यहां पे, त्रिभुज ADP व त्रिभुज ADP BCQ में। ठीक है, त्रिभुज BCQ में। अब एक चीज ध्यान देना, यह त्रिभुज हो गया बाबू। अब इसमें बोला है एडी जो है किसके बराबर है, बीसी के। दिया है बेटा, देखना एडी बराबर बीसी या सी भी लिखो। ठीक है, एडी बराबर बीसी, इतना हो जाएगा बाबू। और देखना यह चीज, यह इसके बराबर होगा बेटा। तो एपी जो होगा बीक्यू के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच है बेटा। एपी बराबर बी क्यू, ये हो जाएगा। अब कोण देखना, ए पी क्यू यह 90 अंश होगा बेटा, बी क्यू सी यह भी क्या होगा, 90 अंश होगा बाबू। तो कोण ए पी और कौन सा बेटा, डी बराबर होगा कोण बी क्यू सी। क्यों बेटा, दोनों समकोण हैं, और जब समकोण हैं अतः क्या होगा बेटा, देखना यह क्या हो गया, यह बेटा साइड हो गया, एंगल हो गया साइड, या हाँ साइड एंगल, साइड से क्या होगा, त्रिभुज एडीपी, त्रिभुज एडीपी श्रमांगसम होगा बेटा त्रिभुज बीसीक्यू के। ठीक है, आप लोग कर लोगे, नहीं तो RHS कर दो बेटा। ठीक है, RHS से हो जाएगा, राइट एंगल है ना, हो जाएगा बेटा। यह त्रिभुज इस त्रिभुज के श्रमांगसम हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, इतना आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब बाबू यह त्रिभुज इस त्रिभुज के श्रमांगसम हो गया तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ध्यान देना, कोण ADP बराबर हो जाए कोण कौन सा, BCQ CP CT से। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा कोण जो D वाला होगा कोण C के बराबर हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू पता है आपको AB जो है वो समांतर है बेटा किसके, CD के। AB क्या है, CD के समांतर है। तो अगर हम देखें यहां से, क्या देखें,
ए बी जो है बेटा समांतर है सी डी के, ठीक है। चूंकि ए बी समांतर सी डी लिखोगे बेटा तो देखना कोण ए डी पी जो होगी, कोण ए डी पी बराबर होगा बेटा किसके, कोण किसके बेटा, डी ए बी डैश के। क्या करोगे, डी ए बी डैश के, कोण डी ए बी डैश के। कैसे बेटा, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, एकांतर कोण से यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एडीपी बीसीक्यू के बराबर आया, एडीपी डी ए बी डैश के बराबर आया। अब बाबू अगर हम देखें तो डी ए बी डैश यह वाला कोण और प्लस यह वाला कोण मिलके पूरा कितना हो जाएगा बेटा, 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि सरल कोण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो कोण डी ए बी डैश कौन सा है, डी ए बी डैश और प्लस बेटा ये देखो डी ए बी डैश, अब ये वाला कोण डी ए बी हो जाएगा बेटा, कोण डी ए बी बराबर होगा बेटा 180 अंश। क्यों, क्योंकि सरल कोण है, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आया होगा। एक मिनट बाबू, आ रहा साफ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब आगे देखते हैं। यह पूरा बेटा सरल कोण हो गया और इसका मान हो गया 180 अंश। और चक्री सिद्ध करना है। चक्री सिद्ध करने का मतलब बेटा यह कोण और प्लस यह कोण क्या करना है, इस कोण का और इस कोण का योग 180, सम्मुख कोण जो है बेटा इनका योग 180 होना चाहिए, ठीक है। अब बाबू डी ए बी डैश और प्लस डी ए बी बराबर 180। अब डी ए बी डैश की जगह पर लिख सकते हैं बेटा कोण ए डी पी लिख सकते हैं बेटा। तो यहां पे हो जाएगा कोण ए डी पी प्लस कोण डी ए बी बराबर बेटा 180 अंश हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना बाबू, यहाँ पे डी ए पी जो है कहां पे है, एडीपी, एडीपी जो है बेटा बी सी क्यू के बराबर है। तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा इसके जगह पे कोण बी सी क्यू लिख सकते हैं बेटा और प्लस कोण डी ए बी बराबर बेटा 180 अंश। यही बोले बेटा, देखना डी ए बी यह वाला कोण हो गया डी ए बी और बी सी क्यू कौन सा, बी सी क्यू यह वाला कोण हो गया 180 अंश हो गया, ठीक है। ये हो गया बाबू, यही हमको सिद्ध करना था। अब सम्मुख कोणों का योग 180 हो गया तो लिख देंगे अतः ए बी सी डी क्या है, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है बेटा, एक चक्रीय चतुर्भुज है। बात खत्म, यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। तो हम इसको अब मिटा रहे हैं, चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा 9वें नंबर क्वेश्चन पे। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि दो वृत्त दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। देखिए संलग्न चित्र, सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी पी बराबर क्यू सी डी, ए सी पी बराबर क्यू सी डी। देखना बेटा चित्र दिया है, इसमें दो वृत्त हैं, एक वृत्त मान लिया यह हो गया और वृत्त ना लगे तो भी मान लेना, ठीक है बेटा। दूसरा वृत्त मान लिया यह हो गया, वृत्त ना लगे तो भी मान लेना, बोले हैं, ठीक है। उसके बाद बाबू क्या किया है, यहाँ पे दो बिंदुओं पर बी और सी पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पे बिंदु बेटा बी है, यहाँ पे बिंदु क्या है, सी है, ठीक है। इतना हो गया बाबू। और यहां से एक रेखा गया है ए डी, यहां से गया है बेटा ए सी, कहां पे गया है बेटा, बिंदु सी पे। यहां से बेटा मान लिया है बिंदु ए है, यहां से एक बिंदु यहां पे गया, इसको मान लिया ए, और यहां से बी से होते हुए गया है ए बी डी, ऐसे गया, ठीक है बेटा। यह डी हो गया। उसके बाद फिर एक क्या है बाबू, पी पर है, एक बिंदु पी है, ठीक है। यहां पे कहीं पे एक बिंदु क्या है, पी है, यहीं कहीं पे एक बिंदु पी है।
अब P से बेटा C को मिलाया है इसे, और P से फिर कहां पे गया है, PBQ, PBQ ऐसे गया है, ठीक है। यहां पे क्या है, Q है। उसके बाद बाबू क्या किया है, CQ को मिला दिया है, CQ को मिला दिया है, और DC को भी मिलाना चाहिए ना, DC को मिला दिया है। यह बेटा आपका फिगर दिया है, ठीक है, यह आपका चित्र दिया है। और यहां पे बाबू हम मान लेते हैं, जहां पे दोनों कट रहे हैं बाबू, इसको बिंदु M और इसको बिंदु N मान लेते हैं। N नाम नहीं दिया है, इसको M मान लिए, इसको N मान लिए, ठीक है। इतना हो गया बाबू। और हम मान लिए बेटा इसको एक रेखा यहां पे खींच देते हैं, ठीक है, B और C को मिला दिए, ठीक है। अब बाबू सिद्ध करना है, ACP बोला है, क्या सिद्ध करना, लिख लेना, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना कोण ACP, यही बेटा कोण ACP बराबर QCD, कोण QCD, यह बेटा मेरे रसगुल्ला, इसको क्या करना है, सिद्ध करना। ACP A वाला कोण, ठीक है बेटा, QCD A वाला कोण, ठीक है, सिद्ध करना है आपको। चलो अब बाबू देखना, इसमें जो कोण BAC होगा बेटा, क्या होगा, BA, अगर देखें बेटा BAC, यह कोण और यह कोण, ठीक है बेटा, BPC और BAC एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, यह कोण बेटा और यह कोण, देखो ध्यान से, दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, है ना, तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है बाबू। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण BAC, या तो इसमें क्या किया जाए, चित्र यही है बेटा, या तो यहां से त्रिभुज ले लें बेटा, PMB ले लें और AMC ले लें, ये सही रहेगा। त्रिभुज बेटा देखना क्या कर रहा है, त्रिभुज यहां से बेटा B, या बेटा कौन सा ले लें, AMC, ये त्रिभुज हो गया, और PMB ले लें, ठीक है बेटा। त्रिभुज PMB लेते हैं, त्रिभुज PMB, वह त्रिभुज क्या ले लें बेटा, AMC ले लेते हैं, त्रिभुज AMC में एक चीज ध्यान देना बाबू, यहां से क्या होगा, यह कोण जो होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, कोण BA या बेटा BPM लिख सकते हैं बेटा, कोण क्या लिख सकते हैं, या BPC भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, यहां पे एक चीज ध्यान देना, BPM जो होगा बेटा, BPM यह कोण B, या एक ही वृत्तखंड के कोण लिखना है तो बेटा BPC भी लिख सकते हो, ठीक है, BAC लिख सकते हो बेटा, BACA, BPM बराबर BAC हो जाएगा बेटा, कोण BAC एक ही क्या बेटा, वृत्तखंड के कोण होगा बाबू। अब यहां से आगे इस त्रिभुज में यह कोण बेटा इस कोण के बराबर हो गया, यहां तक तो आप लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और अगर देखा जाए P, देखना यहां पे PMB, यह कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा बेटा, तो लिख सकते हैं कोण PMB बराबर कोण AMC बेटा, कैसे, यह हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख से, ठीक है। इतना आप लोग कर दिए। जब बाबू दो कोण बराबर हो गया किसी त्रिभुज का, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, PMB जो त्रिभुज होगा बेटा, अतः त्रिभुज PMB क्या है बेटा, समरूप होगा त्रिभुज AMC के, एंगल समरूपता से, ठीक है बेटा। अब इतना आप लोग कर लिए, यह हो गया PMB समरूप AMC के, लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत
नहीं होगा। तो यहां से जो कोण यह होगा बेटा, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, पीबीएम। क्या लिख सकते हो बेटा यहां से, कोण पीबीएम, पीबीएम बराबर हो जाएगा बेटा, पीबीएम हो जाएगा और एसीएम के। क्या हो जाएगा बेटा, कोण एसीएम के। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया बेटा। यह त्रिभुज, यह त्रिभुज, सेम उसी प्रकार यह त्रिभुज और यह त्रिभुज ले लो। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज के बीच ले लो। देखो ये दोनों त्रिभुज क्या कह रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, बी डी एन त्रिभुज, बी डी एन वह त्रिभुज कौन सा है बेटा, सी क्यू एन में, त्रिभुज सी क्यू एन में। एक चीज अब ध्यान देना बाबू, इसमें कोण बी डी एन जो यह कोण होगा बेटा, इस कोण के बराबर होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण। तो कोण बी डी एन बराबर होगा कोण कौन सा बेटा, सी क्यू एन, कोण सी क्यू एन। एक ही वृत्तखंड के कोण हो जाएगा बेटा, वृत्तखंड के कोण। ठीक है, अब आ जाओ आगे, यहां से बी एन डी हो जाएगा बेटा सी एन क्यू के बराबर, शीर्षाभिमुख से कोण बी एन डी बराबर होगा बेटा कोण सी एन क्यू के, या क्यू एन सी के भी लिख सकते हैं, क्यू एन सी के। ठीक है बेटा, इतना आप लोग कर लोगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बेटा। देखो यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गया, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, त्रिभुज बी एन डी समरूप होगा त्रिभुज सी क्यू एन के, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है बेटा, तो यहां से क्या होगा, एक चीज ध्यान देना कि एन बी डी जो कोण होगा बेटा, एन बी डी या डी बी एन लिख सकते हो बेटा, डी बी एन लिखो, डी बी एन, डी बी एन बराबर होगा कोण बेटा डी बी एन, तो क्यू सी एन के हो जाएगा बेटा, क्यू सी एन के। यह हो जाएगा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग आराम से कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर देखा जाए बेटा कोण पीबीएम जो होगा डीबीएन के बराबर होगा, पीबीएम जो होगा डीबीएन के। देखना बेटा यह कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख से ही हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो कोण यहां पे लिख देते हैं, कोण पीबीएम जो होगा बेटा बराबर होगा डीबीएन के, कोण डीबीएन के हो जाएगा बेटा। लंब विपरीत कोण कह सकते हो या शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हो। यह कोण बेटा इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग कर लोगे। और पीबीएम, तो पीबीएम बेटा किसके, पीबीएम बराबर है किसी के, पीबीएम एसीएम के बराबर है बेटा, एसीएम हो जाएगा बेटा। और डीबीएन जो डीबीएन है, तो डीबीएन कहीं पे है, डीबीएन क्यूसीएन के बराबर है बेटा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं, देखना पीबीएम, पीबीएम बराबर है एसीएम के, तो कोण यहां पे हो जाएगा बेटा एसीएम बराबर डीबीएन किसके बराबर है, क्यूसीएन के, तो कोण क्यूसीएन के हो जाएगा बेटा। और कैसे, समीकरण लिख देना 1 व 2 से, इतना कर दोगे बेटा। एसीएम और लाना बेटा एसीपी, देखना एसी कहां पे है बेटा, एसीएम, एसीएम को हम लिख सकते हैं बेटा कोण एसीपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहां तक लेके जा रहे हैं, रोक दे रहे हैं, पूरा लेके जाएंगे तो एसीपी भी लिख सकते हैं, कोण एसीपी बराबर क्यूसीएन, क्यूसीएन, क्यूसीएन को लिख सकते हैं बेटा कोण क्यूसीडी भी, कोण क्यूसीडी। यही हमको सिद्ध करना था बाबू, यह आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो आप लोग नोट करो, तब तक हम थोड़ा सा इंक डाल लें, नहीं तो देखें किसी और मार्कर से चले तो लिखा जाए, लगाया जाए। उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको अब मिटा रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 8 और 9 दो क्वेश्चन हो गए।
ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए इन वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक है बेटा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, मान लिया बेटा एक त्रिभुज है, यह इसकी दो भुजा, एक यह है और एक यह है। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू। मान लिया इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। इसको और इसको, ए बी को और ए सी को व्यास मानकर अगर वृत्त खींचा जाए तो बेटा व्यास मानकर अगर वृत्त खींचेंगे तो कुछ ऐसे वृत्त बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे वृत्त बनेगा और यहां से भी कुछ ऐसे ही वृत्त ऐसे ही बनेगा। ठीक है बेटा, अब यहां से क्या कहा है? कहा तीसरी भुजा पर प्रतिच्छेदन बिंदु होगी। यहां पे बेटा इसका प्रतिच्छेदन बिंदु ऐसे आ रहा है तीसरी वृत्त में, मान ली यहां पे क्या है डी। इसे हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है बाबू, ए बी क्या है बेटा? ए बी वृत्त का व्यास है, ए सी भी क्या है बेटा? वृत्त का व्यास है। ठीक है, देखना ए बी व ए सी क्या है बेटा? वृत्त का व्यास है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एक चीज ध्यान देना, कोण अगर देखा जाए एडीबी और एडीसी क्या होंगे बेटा? समकोण होंगे। ठीक है, क्या होंगे बेटा? वो समकोण होंगे। तो कोण एडीबी बराबर 90 डिग्री होगा बेटा। और क्या है? कोण एडीसी यह भी बेटा होगा 90 अंश। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप लोग कर लोगे। अब बाबू क्या बोला है इसमें? कहा है कि प्रतिच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर होती है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु किस पे होती है बेटा? तीसरी भुजा पर। मतलब तीसरी भुजा क्या होगी? एक सरल रेखा होनी चाहिए। तो हम अगर यह कोण और यह कोण जोड़ देंगे तो कितना होगा बेटा? कोण ए डी बी प्लस कोण क्या होगा बेटा? ए डी सी बराबर बेटा यह कोण और यह कोण एडीबी और एडीसी, मतलब पूरा कोण हो जाएगा बेटा बीडीसी के होगा, बराबर होगा कोण बीडीसी। यह बाबू कितना है? 90 अंश है। यह कितना बेटा? यह भी 90 अंश है, बराबर कोण बीडीसी। या लिख सकते हैं कोण बीडीसी बराबर 90 90 180 अंश। हो गया बेटा। तो क्या है? रेखा बीडीसी क्या है बाबू? एक सरल रेखा है। ठीक है, तो बी रेखा खंड BDC एक क्या है बेटा? एक सरल रेखा है। सरल रेखा बेटा, यह पता चल गया बिंदु D जो प्रतिच्छेद बिंदु है वह किसी तीसरी भुजा BC पर स्थित है। ठीक है बेटा, इससे क्या सिद्ध होता है? अतः बिंदु कौन सा? D बेटा, D जो कि प्रतिच्छेद बिंदु है वह किसी तीसरी रेखा BC पर स्थित है। ठीक है बेटा, इतना ही करना था। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया खत्म। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बेटा, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू? उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC ADC हैं, सिद्ध कीजिए CAD बराबर CBD। बेटा उभयनिष्ठ कर्ण, और क्या बोला? उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज। बेटा एक उभयनिष्ठ कर्ण है जिसका नाम है AC। ठीक है, अब यहां से बेटा इस पे एक वृत्त ऐसे बना, ध्यान देना, ऐसे कुछ एक वृत्त बना होगा। अब कैसा बना होगा बेटा? ऐसे तो वृत्त रहता नहीं है, तो मतलब अलग कट वृत्त बन गया है, लेकिन चलो मान लेते हैं। यहां पे बेटा एक बिंदु है, समकोण पे ऐसे है कुछ, ये 90 अंश होगा। ठीक है, यहां पे भी कुछ होगा
यह भी होगा बेटा 90 अंश। ठीक है, क्या बोला है बेटा यहाँ पे, मान लिया डी, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, यह बेटा 90 अंश होगा और यह भी 90 अंश होगा। हो जाएगा, इतना आप लोग समझ में आया है बाबू। अब यहां से हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब देखना ध्यान से, क्या बोल रहा है, सिद्ध करना सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी डी, कोण सी बी डी। सी ए डी कहां पे बेटा, कोण सी ए डी यह कोण, और सी बी डी मतलब बेटा यह कोण इस कोण के बराबर है। यह सिद्ध करना आप लोग, सीबीडी दिया है तो बीडी को मिलाना पड़ेगा। इतना समझ में आया बेटा। तो एक चीज ध्यान देना, इसके सम्मुख कोण, कोण डी बराबर कोण बी है बेटा, कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, 90 और 90 है, तो यह क्या होगा बेटा, यह चक्री चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान देना। अब बाबू कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना है बेटा, 180, क्यों, 90 90 दोनों है, अतः एबीसीडी क्या होगा, चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज होगा। ठीक है, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। अब चक्री चतुर्भुज है बेटा, एक चीज ध्यान देना, जब ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज हो गया, और यहां पे देखना एडी भी जीवा है बेटा, डीसी भी जीवा है, सी भी जीवा है और ए बी भी जीवा है, तो क्या होगा बेटा, यहां से अगर हम देखें तो सी डी वृत्त की जीवा है। ठीक है बेटा, चूंकि सी डी वृत्त की क्या है बेटा, जीवा है, अतः इसलिए लिख देते हैं बेटा कोण सी ए डी बराबर होगा कोण सी बी डी के, क्यों बेटा, एक ही वृत्तखंड के कोण है। ठीक है, आया समझ बाबू, इसको नोट करो आप लोग, ये तो छोटा लग गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 12 को भी लगाते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, सिद्ध कीजिए चक्री समांतर चतुर्भुज आयत है। बेटा चक्री समांतर चतुर्भुज आयत है बेटा। ठीक है, यह क्या है, एक वृत्त है, इसके अंदर बेटा वृत्त ना लगे तो भी मान लेना, एक चक्री समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बेटा आमने सामने की भुजा बराबर समांतर होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक चीज ध्यान देना, इसको मान लेते हैं हम ए बी सी डी। क्या मान लेते हैं बेटा, ए बी सी डी। अब बाबू आयत है मतलब कोण, कोई एक कोण 90 अंश सिद्ध करना है आपको, कोई भी कोण 90 अंश सिद्ध कर दो। ठीक है, कह रहा चक्री, अब जब चक्री है तो इसके सम्मुख कोण क्या होंगे बेटा, 180 अंश होंगे। ठीक है, तो जब चक्री होगा तो सम्मुख कोण क्या होंगे, 180 अंश होंगे, और चक्री समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण बराबर भी होंगे बेटा। तो एक चीज ध्यान देना, कोण बी और कोण डी, चाहे कोण ए या कोण सी ले लेते हैं। ठीक है बेटा, चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, अतः कोण बी प्लस कोण डी क्या होगा बेटा, 100 कितना होगा, 80 अंश होगा। कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा बेटा, 180 अंश होगा। ठीक है, अब बाबू समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्या होगा, कोण B बराबर होगा कोण D के। ठीक है बेटा, कोण B बराबर कोण D है जब, तो इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1। तो लिखना समीकरण 1 से क्या होगा बेटा, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 है, तो D की जगह भी B लिख सकते हैं या B की जगह D लिख सकते हो। ठीक है, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, 2 कोण B बराबर 180 अंश, कोण B बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 से भाग देंगे आ जाएगा 90 अंश, 2 से भाग दे दोगे आप लोग ना। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है बेटा, आयत है। क्या है, एक कोण समकोण सिद्ध कर दिए, यह क्या होगा बेटा, एक आयत होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। इसको हम
मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। 13 और 14 दो क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्या कह रहा है बाबू? 13 नंबर कह रहा है कि बढ़िया क्वेश्चन दोनों। सिद्ध कीजिए कि किसी समलंब के विकर्ण बराबर हैं तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। सिद्ध कीजिए किसी समलंब के विकर्ण बराबर हैं बेटा। मान लिया कोई समलंब है ऐसे और ऐसे, ठीक है, यह क्या है बेटा? ये एक समलंब है, इसका नाम है बेटा ABCD। ठीक है, कहा है समलंब के विकर्ण बराबर हैं। एक विकर्ण बेटा इसका हो जाएगा AC और एक हो जाएगा DB। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब दिया क्या बेटा? AB बराबर, AB नहीं, AC बराबर DB। दिया बेटा AC बराबर DB। ये क्या किया है? यह दिया है। ठीक है, जब दिया है यह बाबू, एक चीज ध्यान देना, और AB क्या है बेटा? CD के समांतर है। AB समांतर है बेटा CD। यह भी समलंब बोला है तो मतलब दिया है। ठीक है बाबू, यहां से जैसे उसमें 8 नंबर में किए थे रचना कर देते हैं बाबू। यहाँ पे P हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q। ठीक है, अब इसको चक्रीय सिद्ध करना है बेटा। क्या है? चक्रीय सिद्ध करना है। तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन किए थे बेटा, उसमें भी चक्रीय शायद सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए समलंब की असमांतर भुजा। उसमें असमांतर भुजा बराबर दिया था बेटा, इसमें विकर्ण बराबर दिया है। क्या दिया है बेटा? इसमें विकर्ण बराबर दिया है। ठीक है, चलो अब बाबू यहां पे AP जो है बेटा और BQ क्या है? दोनों लंब है बेटा DC पे, CD पे या DC पे बोल सकते हो। ठीक है, AP और BQ दोनों लंब है बेटा CD पे। मन करेगा रचना से लिख देना। ठीक है, क्या लिखोगे रचना से? AP व BQ क्या है बेटा? लंब है CD। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे बेटा। आ जाओ अब यहां से सॉल्व करते हैं। क्या दिया है बेटा? AB जो है समांतर है CD के। इतना आप लोगों को दिया है AB समांतर है CD के। अब देखो बेटा, अगर देखें तो कोण ABD जो होगा बेटा, कोण कौन सा? ABD और कोण BDC बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, कोण ABD और यह कोण बराबर होंगे बेटा, क्योंकि यह दोनों समांतर हैं। तो कोण ABD बराबर होगा कोण BDC। कैसे बेटा? एकांतर कोण। ठीक है, कैसे होगा? एकांतर कोण से। इतना आप लोग समझ गए बेटा, ये हो जाएगा एकांतर कोण से। ऐसे अगर करें कोण BAC, यह बेटा कोण BAC यह कोण, और ACD यह भी क्या होगा बेटा? बराबर होगा एकांतर कोण से ही। यह भी बराबर होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोण BAC बराबर कोण ACD, यह भी बेटा हो जाएगा एकांतर कोण। समीकरण नंबर 2। इतना आप लोग कर लिए। इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब त्रिभुज बेटा APC ले लें। अगर त्रिभुज APC BQD ले लेते हैं बेटा। त्रिभुज APC व त्रिभुज BQD में अगर देखोगे बेटा, त्रिभुज APC कौन सा त्रिभुज समझ में आया आप लोगों को? APC, ए वाला त्रिभुज APC देखना, और BQD ए वाला त्रिभुज। उसमें 8वें में बेटा हम यह वाला लिए थे और ये वाला लिए थे, इसमें साइड का ही छोड़ना है। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा। इतना करने के बाद देखोगे आप लोग, अब इसमें जो विकर्ण है AC बेटा, AC इसमें इसके बराबर है BD के। क्या होगा बेटा? AC बराबर BD। यह क्या किया है? दिया है। ठीक है, यह क्या किया बेटा? दिया है। इतना आप लोग कर लोगे। और कोण APC अगर देखा जाए, कोण APC 90 अंश है BQD के, हो जाएगा बेटा कोण APC बराबर कोण BQD बराबर होगा बेटा। क्यों? क्योंकि 90 अंश है। और AP जो होगा बेटा, यह AP
बी क्यू के बराबर होगा। दो समांतर रेखा के बीच खींचे गए हैं, तो एपी जो होगा बेटा बराबर होगा बी क्यू के। अतः अब बेटा साइड एंगल साइड से त्रिभुज एपीसी जो होगा सर्वांगसम हो जाएगा बी क्यू डी के। त्रिभुज एपीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी क्यू डी के। ठीक है बेटा, साइड एंगल साइड से। इतना आप लोग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इतना आप लोग कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो RHS भी लिख सकते हो, RHS लिख दो, वैसे भी हो जाएगा बेटा, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखें, अगर हम क्या देखें बेटा, ACP जो होगा कोण ACP, कोण देखना बेटा ACP बराबर होगा कोण ACP, तो BDQ के हो जाएगा। ठीक है बेटा, BDQ, कोण BDQ CPCT से। अब बाबू इतना हो गया। अब देखना क्या होगा, कोण ACP जो होगा बराबर होगा किसके, BDQ के। और ACP कहां पे है बेटा, ACP ये वाला कोण किसके बेटा आ गया, BDQ के। P और D और किसके बेटा, BDQ के। यह वाला कोण इस कोण के बराबर आ गया। आ गया बेटा, ध्यान देना। हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से कोण ACP बराबर कोण BDQ और बराबर हो जाएगा बेटा कोण BAC के भी। किसके बेटा, BAC के, कोण BAC के। ठीक है बेटा, कोण BAC के। क्यों बेटा, देखना यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है एकांतर कोण से, है बेटा। तो ऐसे देखेंगे तो सभी कोण क्या होंगे बेटा, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे देखोगे बेटा, और यह सब क्या है बेटा, यह कोण और यह कोण। अगर देखोगे इस पे एक वृत्त बनाए बेटा, ऐसे मतलब एक वृत्त बनेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही वृत्तखंड की और कोण है बेटा, यह कोण देखना, एक ही वृत्तखंड के यह भी बनेगा और यह भी बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, यह कोण यह कोण दोनों बराबर हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर हैं, है बेटा। चूंकि कोण कौन सा बाबू, BDP बराबर है बेटा BAC के, कोण BAC के। बेटा ये क्या है, एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर आ गए ना, खंड के कोण बराबर आ गए बेटा। अतः क्या होगा, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज ABCD एक क्या होगा बेटा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। आए समझ में, वृत्त खंड के कोण आपस में बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर आया है, अतः क्या होगा बेटा, यह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देना। कह रहा है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हैं तो सिद्ध कीजिए कि शेष दो भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं। ठीक है बेटा, एक चक्रीय चतुर्भुज के दो भुजाएं समांतर हैं। मान लिया बेटा वृत्त है, यह क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के दो भुजाएं समांतर, ये बोला है ना। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज बोला है बेटा, इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C और इसको D। विकर्ण भी बराबर बोला है ना, तो इसको यहां से मिला देते हैं। ठीक है, क्योंकि विकर्ण बोला है। ठीक है बेटा, अब यहां से अगर देखा जाए चक्रीय चतुर्भुज है बेटा, और दिया बेटा माना AB समांतर, दो भुजा समांतर बोला ना बेटा, माना AB समांतर CD, यह भुजा बेटा इसके समांतर है। ठीक है, दो भुजा समांतर हो गया। ठीक है बाबू, सिद्ध क्या करना है, ध्यान देना। सिद्ध करना बेटा AD बराबर BC, AD बराबर BC, इसको लिख लेना। ठीक है बेटा, और AC बराबर BD, AC बराबर BD, यह हमको सिद्ध करना है। ठीक है बाबू, आ जाओ यहां से। यह बेटा दिया है,
यह दिया है, ठीक है। इसको सिद्ध करना दोनों को। अब यहां से देखें अगर तो यह कोण पूरा चक्रीय चतुर्भुज है बेटा, यह कोण क्या होगा, दोनों का योग 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि यह क्या है बेटा, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। क्यों? चक्रीय चतुर्भुज के क्या है बेटा, सम्मुख कोण लिख देना, ठीक है। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश हो जाएगा बेटा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। और कोण बी कोण सी का योग भी 180 होगा, क्योंकि बेटा ये दोनों समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही, इनके अंतः कोण या संगत कोण लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। क्या समांतर रेखाओं के अंतः कोण या संगत कोण भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। क्यों बेटा? समांतर रेखा के संगत अंतः कोण लिख देना, ठीक है, अंतः कोण हो जाएगा बाबू। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। और कोण बी प्लस डी, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बी बेटा प्लस डी बराबर 180, बी प्लस सी बराबर 180। अगर हम कोण समीकरण 1 और 2 से देखें, कोण डी बराबर कोण सी के या कोण सी बराबर कोण डी के होगा, ठीक है बेटा। देखना समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, कोण डी बराबर कोण सी हो जाएगा, क्योंकि बेटा इस चीज को काट दें अगर 180 के बराबर है ना, नहीं तो देखना 180 के बराबर यह भी, 180 के बराबर यह भी, तो क्या होगा, कोण बी प्लस कोण डी बराबर होगा कोण बी प्लस कोण सी। इससे कैंसिल करोगे कोण डी बराबर कोण सी, तब भी यही आएगा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब त्रिभुज ले लेते बेटा एडीसी, एडीसी और एबीसी दो ही त्रिभुज बन रहे हैं बेटा, तो दोनों में या एडीसी और बीसीडी ले लेते हैं बेटा। त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज बीसीडी क्या लेते हैं बेटा, त्रिभुज एसीडी या एसीडी बोलो या एडीसी और बीसीडी दो त्रिभुज बन रहे हैं बेटा, एडीसी व बीसीडी में। देखना ध्यान से, इसमें क्या होगा बेटा, डीसी जो होगा दोनों में है, दोनों में है, देखो डीसी या सीडी, तो डीसी बराबर हो जाएगा बेटा डीसी के। क्यों? उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं डीसी बेटा, डीसी क्या होगा डीसी के। और कोण डीएसी जो होगा बेटा, डीएसी कोण डीएसी जो होगा बाबू वो किसके हो जाएगा, डी बी सी के, ठीक है। कोण डीएसी जो होगा बेटा, कोण डीबीसी के, कोण डीबीसी के, कोण डीएसी और कोण डीबीसी, ये बेटा हो जाएगा आपस में बराबर, ठीक है। और जब दो कोण आपस में बराबर मिल गए बेटा, तो एडीसी क्या होगा, त्रिभुज एडीसी क्या होगा बाबू, श्रवांगसम होगा त्रिभुज बीसीडी के। कैसे बाबू, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए एडी जो होगा किसके बराबर होगा, बीसी के। क्या होगा बेटा, त्रिभुज एडीसी श्रवांगसम आ गया त्रिभुज बीसीडी के, हो गया बेटा एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब यहां से एडी जो होगा बेटा किसके बराबर होगा, बीसी के। एडी जो होगा बेटा, एडी बराबर हो जाएगा बीसी के, और सिद्ध करना था बेटा एडी बराबर बीसी। और क्या सिद्ध करना था, एसी, देखना बेटा पहला और तीसरा इसी में हो जा रहा, एसी बराबर बी डी, ये दोनों हो गए बेटा कैसे, सीपी सीटी से, ठीक है। यही दोनों हमको सिद्ध करना था। उम्मीद कर रहे हैं बाबू ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ यह चैप्टर हो गया खत्म बेटा। आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।